करना है, आओ मता पढ़ो, मरकस पढ़ो, लोका पढ़ो, यूहन्ना पढ़ो, बन्यास। ईसाइयों की कितनी किताब? 5। देयर आर 5 ऑथेंटिक बुक्स। ईसाई इज कॉल्ड बाइबल, मता, मरकस, लोका, यूहन्ना, बरनयास। 5 किताब, इनमें से बरनयास खत्म है, नहीं पढ़ाई जाती। ये 4 किताब ईसाइयों। क्रिश्चियंस वो कहते हैं कि तरक्की अगर करना हो, आओ हमारे बाइबल को पढ़ो। यहूदी कहते तरक्की अगर तुम्हें करना हो तो आओ हमारे अहद जदीद अहद कदीम को पढ़ो। हिंदू से पूछते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुमको तरक्की करना हो तो आओ हमारे मनुस्मृति को पढ़ो। और किसी से पूछिए, वो अपनी अपनी किताब ला के देंगे और वो ये कहेंगे कि आपके कुरान में तरक्की की बात नहीं है, आपके कुरान में सिर्फ अल्लाह की भक्ति की बात है, अल्लाह की इबादत की बात है, बस इतना कहते वो। मैं तो ये कहता हूं, कोताह सोच रखने वाले इंसान, तुम्हें पता ही नहीं है कि इस कुरान में तरक्की नहीं। 1915 में एक अकीदा लॉन्च किया गया दुनिया में, एक अकीदा। कौन सा? अल्बर्ट आइंस्टाइन के जरिए से। 1915, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं गया, अभी 100 कुछ साल गुजरे, 106 या 106 साल, 100 साल पहले एक अकीदा जो आज तक वो अकीदा है। ये अकीदा कहां से लिया गया? कुरान से लिया गया। कैसा अकीदा है वो? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा, सूरज और ये जमीन दोनों घूमते हैं, दोनों। जदीद साइंस का ये कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट कहां पर है? ये कॉन्सेप्ट कुरान में है। हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फी फ़लकिन यस्बहून। ए दुनिया के इंसानों, वो अल्लाह जिसने हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार, रात और दिन को पैदा किया, वश्शम्स वल क़मर, सूरज और चांद को पैदा किया, कुल्लुन, इनमें से दोनों, हर एक, सैयारे, सितारे, मार्स, मून, जुपिटर, वीनस, चांद, चंद्रमा, ये सब के सब अपने अपने मदार में, अपने अपने सर्कल पे ये गर्दिश करते हैं, घूमते हैं। यानी सूरज भी घूमता है, चांद भी घूमता है, और जमीन भी घूमती है। यह अकीदा अल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया का सबसे बड़ा महान साइंटिस्ट, उसने ये खोज की। कहां से की? किसी ने कहा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये खोज तुम कहां से निकाले हो? तो वह कान में कहता है, ये खोज मैंने कुरान से निकाला, ये कॉन्सेप्ट मैंने कुरान से निकाला। उससे पहले क्या अकीदा था? 1915 से पहले क्या अकीदा था? अकीदा यह था कि जमीन घूमती है, सूरज रुका हुआ है एक जगह पर, जमीन चक्कर लगाती है, ये जमीन पृथ्वी घूमती है। 1800 साल तक यह अकीदा रहा था। पूछो अरस्तु से, अरस्तु का यह कॉन्सेप्ट था। 1800 साल तक यही नजरिया था जमीन पर, दुनिया के अंदर इंसानों का। 1800 साल से पहले, उससे पहले जो था, उस वक्त अकीदा 500 साल तक यह था कि जमीन रुकी हुई है, सूरज घूमता है। सूरज, दोनों कॉन्सेप्ट गलत निकल गया, सूरज घूमने का, जमीन का रुका हुआ होने का। और बाद में जो 1800 साल तक कॉन्सेप्ट जो था वो भी गलत। लेकिन दोनों को सही किसने किया? जब ये झगड़ा हल नहीं हो रहा था तो कुरान करीम साफ लफ्जों में बोलता है कि दुनिया के इंसानों, यू डोंट नो, वी हैव कंप्लीट एंड एक्सप्लेन हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फी फ़लकिन यस्बहून। सुनो, ना तो आसमान में चांद रुका हुआ है, सूरज रुका हुआ है, ना तो जमीन पर, ना तो जमीन रुकी हुई है, बल्कि आसमान के ऊपर, आसमान में ये सोलर सिस्टम में जो 8 जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सब के सब, हर सैयारा एन सितारा
और ये जमीन, ये सब के सब चक्कर लगाते हैं अपने अपने मदार में। ये फैसला किसका था? कुरान का। पूछो जदीद साइंस वालों से कि तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट, इस झगड़े को किसने हल किया? कौन हल किया? कुरान करीम ने हल किया। तो अब जदीद तरक्की में कुरान करीम भी आगे आ गए। अभी तो बोल रहे थे कि कुरान में कुछ जदीद तरक्की है ही नहीं, कुरान करीम के अंदर में साइंस है ही नहीं, कुरान करीम के अंदर विज्ञान नहीं है, कुरान करीम के अंदर जनाब तेज रफ्तार सवारी का तज़किरा नहीं है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। उठाओ कुरान, तेज रफ्तार सवारी ढूंढनी है तुम्हें, सूरज से ज्यादा, उसकी रोशनी से ज्यादा अगर तुम्हें सवारी चाहिए तो कुरान पढ़ो। अस्सरा बिअब्दिही, क्या मतलब? तेज रफ्तार सवारी के जरिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा और वहां से फिर आगे का सफर कराया। इससे बड़ी कोई तेज रफ्तार की सवारी हो सकती? यहां से पाकुर जाइए, फरक्का जाइए तो आने जाने में आधा पौन घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है आपको। या कलकत्ता जाइए तो 5-7 घंटे लग जाते हैं आपको। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात में कोई घूम के आएगा लाखों हजारों किलोमीटर। आज तुम अगर 1 घंटे में 350 किलोमीटर की रफ्तार वो बुलेट ट्रेन चला दिए तो तीर मार दिए, लो जी बुलेट ट्रेन भारत में आ गया। क्यों? अरे बहुत तेज रफ्तार से ट्रेन चलती, उनसे पहले तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सवारी कर चुके। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिखा चुका। जदीद साइंस की बात करते हो, तुम्हारा जदीद साइंस हमारे कुरान के पैरों का धूल है। वो अलग बात है कि ओपन नहीं हो रहा होगा और दुनिया देखेगी। ये वही कुरान है जिसको हम दकियानूसी बोलते हैं, ये वही कुरान है जिसको हम तरक्की में रुकावट मानते हैं, ये वही कुरान है जिसको सीने से लगाकर पूरी की पूरी दुनिया का कल्याण होने वाला है। ये वही कुरान। कुरान सिर्फ इबादत की किताब नहीं है कि अकीमुस्सला आतुज़ ज़का कुतिबा अलैकुमुस्सियाम वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, सिर्फ इसकी किताब नहीं है। कुरान सिर्फ भक्ति की किताब नहीं है, कुरान सिर्फ तिलावत की किताब नहीं, कुरान सिर्फ पढ़कर शिफा हासिल करने की किताब नहीं है। कुरान हर मसले की किताब है, कुरान दुनिया के वजूद की किताब, कुरान दुनिया के तमाम मसाइल का हल। एंड द कुरान करीम हैज द एवरी सॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जो भी मसले होते हैं उन तमाम का हल कुरान करीम के अंदर। नहीं तो देखो किस चीज पर सवाल करना चाहोगे कि जी कुरान में क्या नहीं। कुरान करीम का कॉन्सेप्ट है तेगटट्टे जैसन डॉक्टर का। पूछो जाकर तेगटट्टे जैसन डॉक्टर को, बहुत दूर नहीं है थाईलैंड, 1.5-2 घंटे में पहुंच सकते हैं कलकत्ता से। वहां जाओ, उससे पूछो जियांग माई यूनिवर्सिटी में कि तेगटट्टे जैसन जरा बताओ क्या आप डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोनॉमी का सरबराह हो? दर्द को सही करने के लिए जो थ्योरी तुमने बनाया कहां से बनाया? पूछे इससे जाकर। मैं अपनी बात नहीं करता हूं, किसी मदरसे के मौलाना से मत पूछिए या किसी भी टोपी और दाढ़ी वाले मुसलमान से पूछोगे तो आप ये कहोगे कि ये तो टोपी और दाढ़ी वाला है, ये तो कुरान की बात करेगा, ये तो कुरान की सच्चाई को लोगों के सामने पेश करेगा। नहीं, हम नहीं रखते। गंगा बालदंग गंगाधर कृष्ण से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि कुरान करीम के अंदर क्या नहीं है। तेगटट्टे ने कहा कि कुरान करीम से हमने दर्द के इलाज को खोज करके निकाला है, और यकीन न हो तो हिजाज की 8वें मेडिकल कॉन्फ्रेंस की तारीख उठाकर पढ़िए, वहां पर उसने कहा
And before all things, first of all, we want to convert my religion into the Islam. मैं सबसे पहले इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि क्यों डॉक्टर साहब, क्यों इस्लाम कबूल करना चाहते हो? उन्होंने कहा कि अरे जिस सोच को और जिस खोज को मैंने पेश किया है लोगों के सामने, मैंने सोचा कि मैंने इसको आविष्कार किया, मैंने इसको अपनी सोच से इसको मैंने पैदा किया। लेकिन जब मेरे सामने कुरान करीम की वो आयत आई, इन्नल्लज़ीन कफरू बि आयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। कि दर्द का इलाज कैसे होता है कि जब मैंने खोज पेश किया तो मैंने सोचा कि मैं हीरो, आई एम अ हीरो एंड आई एम किंग ऑफ दिस न्यू रिसर्च। मैं इस रिसर्च का हीरो हूं। लेकिन मुझसे पहले तो 1450 साल पहले कुरान हीरो है। वो कुरान में वो पूरा मैसेज, वो पूरा परसेप्शन, वो थ्योरी बयान की कुरान में। तो इसीलिए मैं उस मजहब को सलाम करता हूं और अपने तमाम बुद्धिज्म को छोड़कर मैं इस्लामिज्म को कबूल करना चाहता हूं और मैं उस कलिमे को पढ़ना चाहता हूं। तो उसने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले एंड बिफोर गिविंग द स्पीच आई वांट टू कन्वर्ट माय रिलीजन। पूछो टेजन डॉक्टर से, आज कुरान को कि तरक्की में रुकावट है। बेटी के लिए पर्दा नाजिल कर देता, मुस्लिम नौजवानों के लिए कहता कि सर झुका लो, निगाहें नीची कर लो। मुस्लिम बहनों से करता है कि तुम कॉस्मेटिक का सामान यूज मत करो। क्यों करें तुम्हारे कॉस्मेटिक के सामान यूज? हमारी बेटी पर्दे में नहीं रहेंगी। तुम सोचोगे कि मुस्लिम बेटियां पर्दे में नहीं रहेंगी, लिपस्टिक लगाएंगी और क्रीम लगाएंगी और फेयर लवली लगाएंगी, फेयर हैंडसम यूज करेंगे हमारे नौजवान, और फिर ग्लो इस्तेमाल करेंगे हमारे नौजवान, और फेस वॉश लगाएंगे। कहीं पर भी जाते फेस वॉश लगाते हैं हमारी औरतें, कहीं जाती तो पर्स में कुछ हो ना हो वो लिपस्टिक जरूरी है, पाउडर जरूरी है, फेस वॉश जरूरी है, वो लेकर चलते हैं। तो अब इसलिए इन तमाम हमारी सेलिंग कैसे होगी? इसलिए पर्दे के ऊपर बंदिश लगाओ। ये जो पर्दे पर जो बंदिश है ये भारत के आरएसएस की सोच नहीं है, ये सोच असल में जुडाइज्म की है। इसलिए कि 380 बिलियन डॉलर खर्च करके, 390 बिलियन डॉलर खर्च करके कॉस्मेटिक की सबसे बड़ी कंपनी अगर कोई चला रहा है तो वो जुडाइज्म यहूदी की कंपनी। और जब तकरीबन 2.5 अरब 1 अरब 98 करोड़ में से 100 करोड़ मुस्लिम औरतें, अगर वो सारी मुस्लिम औरतें पर्दे में आएंगी तो आप समझिए कि 100 करोड़ प्रोडक्ट की सेलिंग उनकी रुक जाएगी, यहूदियों की, उनका नुकसान होगा। क्योंकि औरत के अंदर ऐसी फितरत अल्लाह ने रखी है कि जब वो अपनी शक्ल उसकी बाहर होती है तो वो उसको अंदर से ये फीलिंग उसके अंदर पैदा होती है कि मैं अच्छा दिखूं लोगों के सामने में। आप देखेंगे सफर में अगर कोई औरत जाएगी तो अपने वो उसमें थैली में कुछ हो ना हो, 2-3 चीज जरूर, तेल, पाउडर, क्रीम,